ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 140 और शीर्षक है मन के भेद। मन के भेद। तो आप कहेंगे मन के भेद क्या होते हैं? मन के भेद तो हर किसी के मन में छुपे होते हैं। मन के भेद कोई देता है क्या अपने? मन के भेद कोई किसी को बताता है क्या? पर हम जिन मन के भेदों की बात कर रहे हैं वो एक रहस्य है। रहस्य ये है कि मन और आत्मा, मन और आत्मा, इसमें हम किसकी सुने? मन की सुने या आत्मा की सुने? तो सच पूछो तो मन और आत्मा दोनों के मेल से मानव जीवन चलता है। मन की भी सुननी पड़ती है कभी, और कभी आत्मा की भी सुननी पड़ती है। लेकिन मन के चक्कर में आत्मा को भूल बैठना नहीं चाहिए। मन के चक्कर में आत्मा को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा है हमारे में। आत्मा इस शरीर में निवास करती है जिसकी वजह से ये जीवन चलता है। आत्मा जितनी ऊंची उठेगी, जितनी पुष्ट होगी, जितनी खुश रहेगी, उतना ही जीवन सुचारू रूप से चलेगा। हमें ये जानना चाहिए। और मन का कहना ठीक है, मान लिया, लेकिन मन का कहना इतना भी ना मान लो कि वो आत्मा को बिल्कुल नीचे गिरा दे और आत्मा को बिल्कुल निम्न श्रेणी का बना दे, आत्मा को बिल्कुल गौण कर दे और खुद वर्चस्व हासिल कर ले। मन को वर्चस्व हासिल करने देना नहीं चाहिए, ये आप जानिए। मन की इतनी भी नहीं सुननी चाहिए कि आत्मा नज़रअंदाज हो जाए। अब आप कहेंगे ये कैसी बात है? ये ऐसी बात हुई कि जैसे आपको अपनी जीवन लीला चलाने के लिए आजीविका कमानी है, आजीविका चलानी है। उसकी आजीविका के चक्कर में आप अपनी आत्मा को इतना गिरा दें या कुछ ऐसे कर्म आजीविका चलाने के लिए करने लग जाएं जो बिल्कुल ही वाहियात किस्म के हैं, वो बिल्कुल ही विकारों से ग्रसित है, वो चोरी चकारी या रिश्वतखोरी से ग्रसित है, ऐसे कर्म करने लग जाएं, तो इसमें आपने अपनी आत्मा तो गिरा दी ना। आजीविका के चक्कर में, अपना घर भरने के चक्कर में आपने आत्मा को तो नज़रअंदाज कर दिया ना। बस आपको क्योंकि मन क्या कहना मानना है, सुविधा भोगनी है, पैसे का सुख भोगना है, तो आप खा कमा रहे हैं, अच्छी कमाई आ रही है, या कैसा भी रुतबा आपका है, रुतबा आपका है, पर वो कमाई कहाँ से आ रही है? किसी गलत सोर्स से आ रही है। तो वो सोर्स बदलिए, उस सोर्स को पकड़िए जिसे आपकी आत्मा समर्थन देती हो, ये जानिए। तो मन के भेद क्या होते हैं? मन के भेद तो यही होते हैं कि सुख सुविधा और ऐशो आराम पाने के चक्कर में इंसान से कुछ भी कर्म करा बैठता है। चोरी चकारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी और दुनिया का उपहास, या ऐसी ऐसी लीलाएं जिनमें कि हिंसा हो, दुर्भावना हो, नफ़रत हो, लड़ाई झगड़ा हो, एक दूसरे पे केस, कोर्ट केस कचहरी के चक्कर, ये सब मन ही तो करवाता है। आत्मा कहती है ऐसा करो, आत्मा भी कहती है, कभी कहती है, लेकिन आत्मा जो कहती है वो आप सुन कहाँ पाते हो? वो आप कभी नहीं सुन पाते, क्योंकि मन का आवरण आत्मा के ऊपर इतना चढ़ा होता है, मन रूपी विकारों का मैल आत्मा पर इतना चढ़ा होता है कि आप आत्मा की आवाज़ सुनने तक पहुंच भी नहीं पाते। आप जान भी नहीं पाते कि आत्मा इस हृदय क्षेत्र में निवास करती भी है या नहीं। आत्मा तो नीचे के क्षेत्रों में पड़ी होती है, हृदय क्षेत्रों तक भूले बिसरे आ गई। आपने उसकी आवाज़ सुन ली तो सुन ली, वरना आत्मा की आवाज़ कौन सुनता है? आत्मा की आवाज़ कैसे सुनी जाती है? आत्मा की आवाज़ ऐसे सुनी जाती है कि जब आप ध्यान में बैठें, एकांत में बैठें और अंदर से पूछें कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। तो पहली बात तो मन ही ऊपरी खोल में बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसके लिए आप भागते फिरो, परिश्रम करते फिरो। आत्मा बोलेगी कि मुझे सच्चा आनंद चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए। और सच्ची खुशी और सच्चा आनंद कब मिलता है? तब मिलता है जब आप मन रूपी कवच को भेद जाते हो
और आत्मा में पहुंच जाते हो। मन रूपी कवच को भेदना बहुत ज़रूरी होता है। और मन के भेद कोई देता नहीं है, इंसान कोई नहीं देता। तो मन के भेद क्या होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन मन को भेदना बहुत ज़रूरी होता है आत्मा तक पहुंचने के लिए। मन को पियर्स करना, मन को परफोरेट करके आत्मा तक पहुंचना। तो ये चीज़ें कैसे शुरू होती हैं, कैसे होंगी, कैसे होने वाली होती हैं, ये मैं आपको शायद आत्मज्ञान की स्थितियाँ जब समझा रही थी तब मैं बता चुकी हूँ, बिल्कुल बता चुकी हूँ। तो इस बात का आवरण कि मन का आवरण है, मन का आवरण है, मन का आवरण कैसे हटता है? मन का आवरण हटाने के लिए आपको जप की आवश्यकता होती है, आपको काम वासना पर संयम की आवश्यकता होती है, आपको अपने प्रभु में रहने की आवश्यकता होती है। प्रभु के नाम में रहिए, प्रभु के गुणों में रहिए, उनकी लीलाओं की चर्चा कीजिए। हिचकिए मत अपने प्रभु का नाम लेने में, अपने प्रभु का नाम लेने में, उनका ध्यान करने में हिचकिए मत। क्योंकि जब आप प्रभु के लिए कुछ करने लगते हैं तब मन डरने लगता है आपसे, मन डरने लगता है और वो फिर अपने तरह तरह के मुखौटे या तरह तरह के विकार नहीं दिखाता। हाँ, नहीं दिखाता। लेकिन मन को डराने के लिए प्रभु का नाम तो लेंगे ना आप, लेंगे ना, तो लेना तो पड़ेगा। तो कैसे लेंगे? लेंगे ऐसे ही कि सुबह उठ के अपने प्रियजन का जैसे नाम लेते हैं ऐसे अपने प्रिय इष्ट देव का नाम लीजिए, प्रभु का नाम लीजिए। सुबह उठ के नाम लेना अवश्यम भावी है। सुबह उठ के जब आप नाम लेते हैं प्रभु का, तो प्रभु आपके हृदय में आ जाते हैं। प्रभु आपके मन के ऊपर वर्चस्व जमा लेते हैं और उस दिन का वर्चस्व प्रभु का हो जाता है मन के ऊपर। आप अगर नहीं लेते, नॉर्मल क्रियाकलापों में लग जाते हैं, तो मन का बोलबाला है, मन की लीला जिएंगे आप। पर जिस दिन आपने सुबह उठ के अपने प्रभु का नाम ले लिया, 5-7 मिनट उनको दे दी सुबह ही सुबह उठ के, तो बस आपके प्रभु मेहरबान आप पे। और उस दिन वर्चस्व पूरे दिन 24 घंटे का आपके प्रभु का रहेगा। चाहे तो ऐसे करके देखिए। और अगर आपको अच्छा लगता है, आपके प्रभु का वर्चस्व आपके ऊपर पूरे दिन का, तो हर दिन ये नियम बना लीजिए कि सुबह उठ के अपने कृष्ण का नाम लें, अपने भगवान का नाम लें। जय श्री राधे।